हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर बीए बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखिए, जो अब आपका बीए और बीएससी मैथमेटिक्स में जो जो चीजें चेंज हुई हैं सीसीएस यूनिवर्सिटीज में, जैसे आप जानते होंगे कि ईयर में पहले एक बार पेपर होते थे, पहले ईयरली सिस्टम था। तो अब जो है, अब सेमेस्टर वाइज इन्होंने सिस्टम कर दिया है 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपका आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूं। जो जो चीजें जिस तरीके से प्रैक्टिकल वगैरह भी इंक्लूड करे गए हैं, है ना, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो मैथमेटिक्स वर्ल्ड चैनल है आपका, इस पर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और आपको यूट्यूब और आप फेसबुक पेज पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इन्होंने 3 साल में, जैसा आप जानते हैं बीए बीएससी मैथमेटिक्स जो है आपकी 3 साल की होती थी, अभी भी 3 साल की है, बट पेपर साल में अब 2-3 बार आपको देने होंगे। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि अब कर दिया है इन्होंने सेमेस्टर की, एक साल में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर। तो इट मींस आपके 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल में। 6 सेमेस्टर आपको 3 साल में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, मैं आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के सिलेबस वगैरह के बारे में अच्छी तरीके डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, और ये आपका यहां पर बता देते हैं थर्ड ईयर के बारे में। तो यहां भी आपको 2 सेमेस्टर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये बात बता रहा हूं मैं ईयर की। ठीक है, और यहां आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, यहां भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे। यहां थर्ड सेमेस्टर आ जाएगा, यहां आपका फोर्थ आ जाएगा, यहां आपका फिफ्थ सेमेस्टर आ जाएगा, और यहां आपका 6th सेमेस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से होंगी, सारी चीजें अभी आपको बताई जाएंगी। ठीक है, मैं बात करूं अगर फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की बात करूं, अगर आप फर्स्ट ईयर करके, क्योंकि देखिए 2020 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें यह बताया गया था कि जो आप अगर आप फर्स्ट ईयर करते हो तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको बोला जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं फर्स्ट ईयर में होगा, अगर फर्स्ट ईयर आपने करी है तो वो आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा केवल आपको, कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है। अगर आप सेकंड ईयर कर देते हैं तो वो आ जाएगा आपका डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, अगर आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट होती है। और अगर आप तीनों साल कंप्लीट करते हैं तो वहां डिग्री इन मैथमेटिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बात करेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो 2 बुक पढ़नी है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बात कर रहा हूं मैं, यहां देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो बुक आपको पढ़नी है। जैसे मैंने लास्ट ईयर, अभी 2-3 साल पहले एक वीडियो दी थी, जब तक आपका ईयरली सिस्टम था, जब तक क्या था आपका ईयरली सिस्टम, वहां आपको ये सेकंड बुक देखने के लिए मिलती थी। बट यहां क्या है, इन्होंने ये बुक डाली है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, ये काफी, अगर आप कृष्णा प्रकाशन की देखोगे तो एक ही बुक में आपको दोनों पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना, और ये एक ही बुक कहलाती है पूरी, पर काफी प्रकाशन इन्हें 2 बुक में अलग अलग डिवाइड करके भी बताया गया है कि डिफरेंशियल की अलग बुक, इंटीग्रल की अलग बुक। पेपर आपको एक ही देना होगा, पेपर आपको सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए होगा आपका प्रैक्टिकल। ये कितने नंबर का होगा, ये होगा आपका 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का। और जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उससे पहले आपका प्रैक्टिकल भी होगा, इसका 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल। ये था बीएससी वालों के लिए, किसके लिए कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जो जिसमें कि 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी जो ये है, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए है। अगर मैं बात करूं बीए मैथमेटिक्स की बात करूं तो 35 नंबर की आपकी थ्योरी होगी और 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। क्या बताया मैंने, यही आपको 35 नंबर की आपकी थ्योरी होगी और 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 50 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैं अगर बात करता हूं यहां पर सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, क्या बोला मैंने, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री,
ये आपको सेकंड सेम में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर फर्स्ट सेम में ही क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल। आ रही है बात समझ में? यहाँ देखिए फर्स्ट सेम का आपको पता चल गया होगा, सेकंड सेम में आपको मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात करें यहाँ भी देखिए यही होगा कि आपका 70 मार्क्स का तो होगा आपका 70 मार्क्स का होगा आपका थ्योरी और 30 मार्क्स का होगा यहां पर भी प्रैक्टिकल। आ रही है बात समझ में? 30 मार्क्स का यहां पर भी होगा प्रैक्टिकल। तो यहां आपको और बीए मैथमेटिक्स की बात करें तो 35 नंबर की आपकी थ्योरी और 15 नंबर का प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां जाके आपकी फर्स्ट ईयर होती है कंप्लीट, यहां जाके आपकी फर्स्ट ईयर होती है कंप्लीट। अगर इसका आप डीपली कि कौन कौन से टॉपिक आपको इन बुक्स में पढ़ने होंगे, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर की बात करूं, यहां केवल आपको फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि यहां केवल आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ आपने अप्लाइड किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में अप्लाइड किया हुआ है। अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर है जो आपको करने हैं। तो सेकंड ईयर में जो आपके 2 सेमेस्टर, जो थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूं तो थर्ड सेमेस्टर में आपको अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स आपको पढ़ना होगा। क्या बता रहा हूं मैं, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स आपको पढ़ने होंगे। ये आपका थर्ड सेम में आपको पढ़ना होगा। इसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का ही पूरा होगा थर्ड सेम में। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो यहां आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, यहां आपने देखो फर्स्ट सेम में भी, यहां आपने सेकंड सेम में पढ़ा था मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में भी डाला हुआ है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, क्या बात बता रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर में। आ रही है बात समझ में? तो ये भी आपका देखिए यहां भी 100 मार्क्स का होगा, यहां भी आपका 100 मार्क्स का होगा। यहां आपका कोई भी प्रैक्टिकल सेकंड ईयर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहां जाके आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स की। अगर आप सेकंड ईयर करके छोड़ देते हैं तो आपका मैथमेटिक्स का डिप्लोमा आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और कॉलेज में भी आ जाते हैं, 2-3 साल बाद कॉलेज में है तो कॉलेज से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर। तो इनमें जो आपको पढ़ना होगा, देखिए 5th सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना होगा ग्रुप थ्योरी है ना, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी आपको पढ़नी होगी, और एक लीनियर अलजेब्रा। जो आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे वो अब आपको थर्ड ईयर में फर्स्ट सेम में, जो आपका 5th सेम होता है, इसमें आपको पढ़ना होगा। क्या है ये, ग्रुप रिंग थ्योरी। आ रही है बात समझ में? और इसी के साथ आपको लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना होगा 5th सेम में। लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना होगा 5th सेम में। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपकी चॉइस है। यहां मैं आपको बता रहा हूं, यहां भी आपको चॉइस दे रखी है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो ये आपको इनमें से चॉइस, मतलब ये तीनों आपके फर्स्ट, ये आपके 5th सेम में रहेंगे ही रहेंगे। ये भी आपका थ्योरी यहां पर होगी। आ रही है बात समझ में? अगर मैं बात करूंगा 6th सेम की, देखिए यहां पर आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, 5th सेम में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। और 6th सेम की अगर मैं बात करूं तो 6th सेम में देखिए आपको क्या करना पढ़ना होगा, यहां आपको मैट्रिक्स, स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो आपकी एनालिसिस वाली बुक होती थी उसी के छोटे छोटे यूनिट है, मैट्रिक स्पेस और आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर इसी में देखिए आपका ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये आपको पढ़ना होगा। ये आपका 6th सेम का है और यहां पर भी आपका प्रैक्टिकल होगा। तो अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर ये आपका जो 5th है, 5th भी 100 मार्क्स का होगा, है ना। और जो आपका 6th सेमेस्टर है ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि ये 70 मार्क्स की यहां पर क्या होगी, थ्योरी होगी। और यहां पर आपका प्रैक्टिकल है, यहां आपका प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का बीएससी वालों के लिए। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनना, ये आपको किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा कि जो आपकी बीएससी मैथमेटिक्स है,
बीएससी मैथमेटिक्स कुल मिला के अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो आपकी जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी 600 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 600 नंबर की आपकी कहलाएगी। आ रही है बात समझ में? और अगर मैं बीए मैथमेटिक्स की बात करूं, बीए मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये कहलाएगी आपकी 300 नंबर की। ठीक है, 300 मार्क्स की कहलाएगी, जिसमें कि एक बार मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं और बाय मिस्टेक मैं बता रहा हूं आपका सेकंड ईयर में जो मैंने यहाँ बोला था प्रैक्टिकल, तो यहाँ सेकंड ईयर में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। सेकंड ईयर में भी आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, 100 मार्क्स की केवल वो सॉरी सेकंड सेम में भी आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। सेकंड सेम में आपका 100 मार्क्स की केवल थ्योरी होगी, आपको एग्जाम देकर आना होगा। तो मैं आपको बता दूं अच्छे से, तो डिस्क्राइब कर देता हूं कि फर्स्ट सेम में आपका थ्योरी होगी 70 मार्क्स की, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो यहाँ फर्स्ट सेम में आपको प्रैक्टिकल देना होगा। सेकंड सेम में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, थर्ड सेम में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं, फोर्थ में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं, फिफ्थ में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। सिक्स्थ सेम में आपका प्रैक्टिकल है 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो मैं बात करूं ये 100 100 100 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये अभी आपका 100। तो कुल मिलाकर आपका 600 नंबर का तो बीएससी मैथमेटिक्स होगा और 300 मार्क्स का आपका बीए मैथमेटिक्स होगा, जिसमें आपके 30-30 नंबर के फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और यहाँ आपका लास्ट सेमेस्टर जो 6th सेमेस्टर है, वहां 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिलेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये टोटल जो एक रिव्यू है, ये पूरी बीएससी का बीएससी मैथमेटिक्स का जो रिव्यू है, पूरे सिलेबस का ये रिव्यू है। आ रही है बात समझ में आपको? एक चीज आपको और बता दूं, देखिए जो आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वगैरह जो चल रही है, जो भी चैनल पर आपको देखने के लिए अब बैक टू बैक वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो 3 साल की ये मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट यहां पर हो जाती है। बाकी अगर देखिए कोई इस वीडियो मिस्टेक हो गई हो तो उसे बाय मिस्टेक आप लिख सकते हैं और मैं आपको कमेंट में भी बता